हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 19 सितंबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला, इंटरनेशनल इक्वल पे डे। देखिए, हमारे संविधान में भी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रोविज़न है। तो इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया जाता है 18 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जी। ठीक है, ये पहली बार मनाया गया था 2020 में। इसे कब लिया गया था? तो यूएन जनरल असेंबली ने इसे अडॉप्ट किया था बाय अ रेजोल्यूशन टू ऑब्जर्व 18 सितंबर एज इंटरनेशनल इक्वल पे डे ऑन नवंबर 15, 2019 और पहली बार मनाया गया था 2020 में। ये आप याद रखेंगे। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देख लीजिए। आप मुझे बताएं क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंतर्गत इसे लिया गया है। अगला आर्टिकल वर्ल्ड बम्बू डे। तो ये बम्बू आप जानते हैं बांस का पेड़ होता है। ये एक्चुअली आपको पता है क्या, ये घास होता है जी। ठीक है ना, मैं बताऊंगा आपको। पहले इसका बता दूंगा कि 12वीं एडिशन मनाया जा रहा है वर्ल्ड बम्बू डे का। और इस बार का थीम है जी प्लांट बम्बू, इट इज़ टाइम टू प्लांट बम्बू। ठीक है, मैं बता दूं कि ये एक टॉल ट्री होता है लाइक ग्रास ऑफ फैमिली पोसीज। तो आपको ये बात तो पता चल गया। ये किसके द्वारा मनाया जाता है तो ये भी पता होना चाहिए आपको। ये मनाया जाता है जी वर्ल्ड बम्बू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये जो टॉल ट्री है 115 जेनेरा और 1400 स्पेसीज इसके हैं जी। ठीक है, इस ऑफिशियल डे को 18वीं वर्ल्ड बम्बू कांग्रेस बैंकॉक में 2009 में घोषित किया गया था जी, और तब से ये मनाया जा रहा है वर्ल्ड बम्बू डे। अगला आर्टिकल है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। ये एक किताब का नाम है जी। पुलित्जर प्राइज विनर ने इस किताब को लिखा है, जुम्पा लाहिरी नाम है उनका। और उन्होंने अपना नया किताब जिसका नाम दिया है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, विच विल हाईलाइट हर वर्क्स एज अ ट्रांसलेटर। ठीक है, मैं बता दूं कि ये बुक जो है वो 2022 के स्प्रिंग में आ जाएगा और इसे पब्लिश कर रहा है प्रेस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस। अगला आर्टिकल है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो अलका नागिया अरोड़ा को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये इनका कार्यभार शुरू हो गया जी 14 सितंबर 2021 से। ये एक जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं एमएसएमईज में, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में जॉइंट सेक्रेटरी हैं जी। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1955 में किया गया था। ये एमएसएमईज के अंतर्गत आता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया। इनका फोटो देखिए। अगला आर्टिकल अमित सक्सेना से है। तो ये ग्लोबल डिप्टी सीटीओ ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैं अमित सक्सेना। अब ये ज्वाइन किए हैं आरबीआई के इनोवेशन हब ऑफ द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीटीओ के रूप में। देखिए इनका फोटो आप देख रहे होंगे। रिजर्व बैंक ने अनाउंस किया है कि ये RBIH यानी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब टू प्रमोट इनोवेशन अक्रॉस द फाइनेंशियल सेक्टर बाय लेवरेजिंग ऑन टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट दैट वुड फैसिलिटेट अ फोस्टर फैसिलिटीज़। बात RBI की आई है जी। तो RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था कलकत्ता में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है और शक्तिकांत दास इसके 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल है जस्टिस रिटायर इंदु मल्होत्रा। मैं बता दूं इनके बारे में कि ये दूसरी महिला हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जी। ठीक है, तो इनको ओम्बुड्समैन कम एथिक्स ऑफिसर ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन DDCA फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर एज मेड। तो 1 साल के लिए इनको बनाया गया है जी। ठीक है, किनको? जस्टिस रिटायर इंदु मल्होत्रा को। DDCA एक जनरल बॉडी है जिसे हेड किया जाता है रोहन जेटली के द्वारा। प्रेसिडेंट है इसके अरुण जेटली के पुत्र हैं। 65 साल के ये जस्टिस मल्होत्रा को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अगला आर्टिकल है इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट आयन संकता। इनका आप फोटो दिखेंगे बाद में। ये 12 साल के हैं और ये मुंबई से हैं जी, मुंबई महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो बन गए हैं जी। ठीक है, इनको नाम दिया गया है। ये 3rd प्राइज जीते हैं इस एज ग्रुप का 8 से 14 साल की उम्र में। चूंकि इनका 12 साल है तो इसी एज ग्रुप में ये फॉल करते हैं। इनका जो प्रोजेक्ट है वो कंजर्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पोवई लेक। ठीक है, 25 ग्लोबल विनर में से ये एक बने हैं यंग इको हीरो अवार्ड 2021 में।
और ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है द एक्शन फॉर नेचर, सैन फ्रांसिस्को बेस्ट एक एनजीओ है द एक्शन फॉर नेचर, उसके द्वारा किया जाता है जी। यंग पीपल 8 से 16 ईयर के बीच के ये अवार्ड दिया जाता है। आप इनका एक फ़ोटो देखिए, महाराष्ट्र से हैं ये, मुंबई से। अगला आर्टिकल देखेंगे, 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है एक नई मिशन, उसका नाम दिया है 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी। ठीक है, ये मिशन लॉन्च किए गए जम्मू कश्मीर में, खास करके जम्मू एंड कश्मीर इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट पाम्पोर के द्वारा। ठीक है, इसका आउटलाइन है, ही आउटलाइन दैट डीजी पे सखी हैज इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल इंक्लूजन विद इन द यूटीज सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, खास करके महिलाओं के लिए ये बहुत काम के आएंगे। ठीक है, आप इससे रिलेटेड एक फ़ोटो देखें। अब मैं जम्मू कश्मीर के बारे में फटाफट बता देता हूँ। पहले तो 3 नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और दशीगम नेशनल पार्क। ये आपको याद होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर तो यही है मनोज सिन्हा, और ये 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना है जी। श्रीनगर और जम्मू दोनों इसके कैपिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट यहाँ 20 है जी। अगला आर्टिकल है रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है एक रिपोर्ट, उसका टाइटल दिया है रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया विच प्रेजेंट मेजर टू रैम्प अप अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। ये रिपोर्ट रिलीज किया गया 16 सितंबर 2021 को, ज्वाइंटली बाय नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार, सीईओ श्री अमिताभ कांत और सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी हैं ये डॉक्टर के राजेश्वर राव। ये रिपोर्ट जो है रिकमेंड करेगा, ये पहली बात तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, आपको पता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है। तो इसमें 500 हेल्दी सिटी प्रोग्राम, 500 हेल्दी सिटी बनाने हैं फॉर 5 ईयर, 5 साल में, और प्रत्येक सिटी को बनाना है हेल्दी सिटी फॉर ऑल बाय 2030, 2030 तक सारे सिटी को हेल्दी सिटी बनाना है जी। ठीक है, इससे रिलेटेड आप फोटो देखिए, ये तीनों के आपको फोटो दिख रहे होंगे। ठीक है, राजीव जी भी हैं और अमिताभ कांत भी हैं। चलिए अगला आर्टिकल है सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कल भी बताया था एससीओ के बारे में। तो 21वीं मीटिंग हुई है सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जी, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, जैसे देश के हेड ऑफ स्टेट कौन है उनके होते हैं। और ये हेल्ड किया गया हाइब्रिड फॉर्मेट में। हाइब्रिड फॉर्मेट मतलब कुछ चीज़ें तो ऑनलाइन हुए और कुछ चीज़ें ऑफलाइन है। मैं फोटो दिखाऊंगा, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कहाँ किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ताजिकिस्तान की कैपिटल सिटी दुशानबे में करवाया गया 17 सितंबर 2021 को। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा भी मनाते हैं और नरेंद्र मोदी जी अपना बर्थडे भी मनाते हैं जी। ठीक है, तो मीटिंग चेयरमैनशिप किसके अंतर्गत किया गया, तो ऑफकोर्स ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट इमामोली रहमोन के अंतर्गत आया जी, वो चेयरमैन थे। ठीक है, एससीओ समिट इंडिया की तरफ से हेल्ड किया गया पीएम मोदी के द्वारा, और वहाँ जो गए थे डॉक्टर एस जयशंकर गए थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अपने देश के हैं। ठीक है ना, पीएम मोदी वीडियो लिंक के द्वारा मतलब पार्टिसिपेट कर रहे थे और ये प्रेजेंट थे फिजिकली। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट एससीओ समिट हेल्ड इन द हाइब्रिड फॉर्मेट। मतलब पहली बार हुआ है कि ये हाइब्रिड फॉर्मेट के रूप में ये समिट ऑर्गेनाइज हुआ है। इंडिया के फुल फ्लेज्ड मेंबर बनने के बाद एससीओ में ये चौथी समिट है जी। तो आपको ये भी याद होना चाहिए, इंडिया की ये चौथी समिट था, फर्स्ट हाइब्रिड समिट था। ताजिकिस्तान के कैपिटल दुशानबे में हुआ, 17 सितंबर को हुआ। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी गए थे और वीडियो लिंक के द्वारा नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट किए थे। अब आप इससे रिलेटेड एक फोटो देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।